शांति। आज हम सुनेंगे 30/6/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में होंगे, खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। यह नई बात है ना? कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि यह क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खिवैया को। अब यहाँ आए हैं, यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आप ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी मेहनत करते हैं उतना उसमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना कि हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि हम कहाँ तक खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फिर औरों को भी बनाते हैं। यह गाया जाता है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते वहाँ एक बगीचा है जहाँ जो जाता है उसको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं है कोई फूल उठा कर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में आता है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। बाबा कहते वेदों आदि का भी भक्ति में बहुत मान है। कहते वेद तो हमारे प्राण है। अभी तुम जानते हो ये सब भक्ति मार्ग के लिए है। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है, ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार होते हो। यह तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ विकार में कोई जाते ही नहीं। बाबा कहते यहाँ कोई विकार में नहीं जाते, पवित्र रहते। तो कहेंगे इस बगीचे में, बाबा कहते हैं तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है, क्योंकि सब पवित्र है। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने कोई नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यह इंद्रप्रस्थ है ना। इस पे ज्ञान परिया बैठी है। ज्ञान डांस करने वाली परिया है, मुख्य है। ज्ञान डांस करने वाली परिया है। मुख्य के नाम है पुकराजपरी, नीलम परी आदि बड़े हैं। वहीं फिर नवरत्न गाए जाते हैं, परंतु यह कौन थे यह किसी को भी पता नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है। 84 का चक्कर भी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए हैं। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवानुवाच बच्चों प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो,
यहाँ सब मीठे मीठे फूल है, कांटा नहीं है। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे हमने यह क्या किया, हमारी तो की कमाई चट हो गई। यह है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने मुगल गार्डन। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है, मुत पलीती कपड़ धोए। बाबा को जब साहेब सुखमनी आदि सब याद थी। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था बाबा, ब्रह्मा बाबा तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मुत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है, कि आत्मा मैली हो गई है ना। तो बाबा कहते बाबा की याद से उसको पावन बनाना है। अभी समझते हैं महिमा सारी शिव बाबा की है। अभी तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते, बच्चों को कहते भी है अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। अभी समझते हैं सभी कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाबा कहते अच्छा, तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार ही नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की ही बात है, और कोई खंड नहीं है जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हैं। वहाँ ऐसा है ही नहीं, यहाँ ही ऐसा दिखाया जाता है। ज्ञान मार्ग में तो पूज्य है, अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज वाले राजा, और द्वापर कलयुग में सिंगल ताज वाले राजा। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता ही नहीं। पैराडाइज बहिष्ठ स्वर्ग था। तुम उसके लिए पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है। शिव बाबा बागवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है, इसमें कांटे नहीं। कांटे दुख देते हैं, बाप तो किसी को दुख नहीं देते हैं। वह है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है। बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना। यह पढ़ाई है। बाबा कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। यह भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बनेंगे। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है, बाप भी रूप बसंत है। इसमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा वो अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है। सारा समुद्र शाही बनाओ तो भी घुटने वाला नहीं है। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है। वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं यह पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी वाला है, इतने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से ही वो अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और पद पालेंगे। ज्ञान थोड़ी ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध तुम्हें नई दुनिया में मिले नहीं। तुम बच्चों को बाप ने समझाया माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे।
वह तो दुख देने में शक्तिमान है। माया दुख देने में शक्तिवान है ना, बाप सुख देने में शक्तिवान है, इसीलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है इसका भी तुम्हें मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। किसी को भी पता नहीं शिव बाबा कब आया। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे बाबा कहते, और शिव बाबा ने क्या किया, आकर नाम निशानी गुम कर दिया है शिव बाबा का। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया। वास्तव में बिलवेड बाप की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वो निराकार है और श्री कृष्ण साकार है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा देवी देवता धर्म। शिव बाबा की यह महिमा नहीं करेंगे। इसमें जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसीलिए बाप की महिमा अलग है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है। अकाल मूर्त कहते हैं ना, हम भी अकाल मूर्त है। आत्मा को कभी काल खा नहीं सकता। आत्मा अकाल मूर्त का है। ये तख्त है, तख्त माना शरीर है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है। काल शरीर को खाता है। यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं। सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहां तो सुखी सुख है, इसलिए गाते हुए दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहां आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था में ले लेते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। यह बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे। यह तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़ी कहेंगे खाने के लिए भेजना, क्योंकि शिव बाबा को शरीर ही नहीं जो खाने के लिए भेजेंगे। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। यह बाप तो कहते हैं मैं तो निष्काम सेवादारी हूँ। शिव बाबा ऐसा कहते हैं मनुष्य कोई निष्काम हो न सके, भूख मर जाए। हम थोड़ी भूख मरेंगे, हम तो अब भुगता हूँ। कौन कहता है? शिव बाबा। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर चाहे विश्राम करता हूँ, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। तो राज बाप बैठ समझाते हैं वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ, तो फिर तुम फिर ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है। यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं। रात दिन का फर्क है, वह रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते हैं, अब भगवान मनुष्य का वन उत्सव कर रहे हैं। बाबा देखो कैसी कमाल करते, जो मनुष्य को देवता, रंग को राव, राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ। यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता। इन जैसा दान कोई होता ही नहीं, वह है सुख देने वाला। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। यह ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि कराने का। अब बाबा बैठ समझाते मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है। फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है कि बाबा को याद करो। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान का सागर है। यह भी खेल है, इसमें मूंझने की बात नहीं। माया तो तूफान में लाएंगी। बाबा समझाते इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद नहीं ली है
तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासिया बनना पड़ेगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह। धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरी पॉइंट्स, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है। अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। वरदान है दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभव के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजयी हमारे गले का ही माला है, हार है। सदा इस मूर्ति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।